खतरनाक लोग हैं। नमस्कार मेरे लाल गुलाबी मम्मी के मगरमच्छों और सुंदर सुंदर पापा की परियों को दिल से प्रणाम। वैसे दोस्तों मौसम ने कतई कंफ्यूजन कर रखा है। सुबह रजाई, दिन में पसीना और रात को बारिश से बचने के लिए छाता। लेकिन देखिए हमारी वीडियो जो है वो जलेबी की तरह सीधी है, जहाँ आपको दुनिया में बड़े बड़े नमूनों की अजब गजब हरकतें देखने को मिलेगी। ऐसी हरकतें जिन्हें देखने के बाद आप सिर्फ एक ही बात कहेंगे, क्या बढ़िया था। तो चलिए फिर निकलते हैं मस्ती, हंसी और ठहाकों के सफर पर बिना किसी ब्रेक के। अच्छा, अगर आप भी वही दुखी आत्मा है जिसे अपनी जॉब पसंद नहीं आ रही है, तो ये वाली क्लिप खास आपके लिए है। अब इस सूखे छुहारे को देखिए। छोरे ने लड़की को गोद में उठाया और उसे कस के पकड़ के आसमानी सैर करवाने निकल पड़ा। लेकिन भैया बेरोजगार लोंडों के मन में ये वाली जॉब करने का लालच तो तब जागा जब लड़की ने लड़के को तबीयत से पकड़ लिया। चलता है मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई चाहे ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। हाय हाय हाय, मन में लड्डू फूटा। लगता है मुझे भी अपना प्रोफेशन बदलना पड़ेगा भैया। खैर, आपका क्या विचार है? क्या आप भी इस जॉब को करने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं? बताइए बताइए, नीचे बताइए। भाई कहने को तो दोस्त हरामी होते हैं, लेकिन देखिए वक्त आने पर ये अपना महाहरामी रूप भी दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। कफन का साइज लिखो। अरे तुम्हारे तो 5 हाथ है ना, हमारा नहीं लौंडे का। ये भाई सब धरती माता से चिपक के टोच को झटक के पिछवाड़ा उठा के फ्रिज के नीचे से किसी बला के निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी पीछे से एक महाशय आए और भाई साहब का उठा पिछवाड़ा देख ऐसी हरकत कर डाली कि जनता माफ नहीं करेगी। लगता है भैया भाई जना ठान कर आए हैं, फ्रिज के नीचे वाली बला को तो मैं निकाल के रहूंगा, चाहे पिछवाड़ा जाए या फिर जान। यंग जनरेशन की यही बात तो मुझे पसंद है। भाई देखिए आजकल का इंसान जो है वो मिलावटी राम बन गया है और इनसे इंस्पिरेशन लेकर लगता है ऊपर वाले ने भी अपनी चक्की में मिलावट नाम का मसाला डाल दिया है। तभी तो शाहरुख खान से लेकर मोदी जी तक, केजरीवाल से लेकर गांधी जी तक हर किसी का डुप्लीकेट इस दुनिया में घूम रहा है। मम्मी आ गई का? मम्मी आ गई का? अब तो केरी मिनाटी की सस्ती कॉपी भी सामने आ गई है। देखिए इस भाई को, क्या गजब की कॉपी है। बस एक पल के लिए तो मैं खुद धोखा खा गया। कहाँ से? कैरी मिनाटी? नहीं यार, दोस्त कैसे दिखता हूँ बहुत लोगों ने मजा मत रो। कैरी मिनाटी खोलना कैरी लग रहा है भाई। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है। खतरनाक। कहाँ से आए आप लोग? मुंबई से आए हो? वैसे दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि कैरी ब्रो को भी पता चले कि भैया उनकी एक सस्ती कॉपी मार्केट यानी यूट्यूब में भी घूम रही है। धंधा बंद करवाएगा क्या? भाई फिल्मों में रजनीकांत भाऊ का एक्शन देख देख के हमारा लोंडो पर भी एक्शन का भैया भूत सवार हो गया है और ऐसा चढ़ा है कि उतरने का जो है वो नाम नहीं ले रहा है। इस खिलाड़ी को देखिए, बेचारे के गाने तो कोई सुनता नहीं है, इसीलिए अब एक्शन से लाइक बटोरने के चक्कर में है। इस कबूतर ने पहले तो सिगरेट को गिटार पर रखा और फिर एक ही झटके में मुंह में रख लिया। क्यों कर रहे हो ये सब यार? आमतौर पर हमारे यहाँ मम्मी लड़कों को झाड़ू से और पिताजी चप्पलों से सूखते हैं, लेकिन जब लड़का सरकारी नौकरी में पेपर देने जाता है तो उसे दही में शक्कर ठूस ठूस कर खिलाई जाती है और तो और पिताजी खुद लड़के को ट्रेन में बिठा के आते हैं। लेकिन यहाँ तो हद्दी हो गई। पिताजी ने लड़के को ट्रेन में बिठाने के साथ साथ कंडक्टर, मेरा मतलब है ड्राइवर से अर्जी भी लगा डाली। सर मेरा बेटा बैठा है, ट्रेन आराम से चलाइएगा। बहुत ही नेक ख्याल है आपका। असल पिता होने का फर्ज तो भाई साहब इन्होंने निभाया है। जब तेज तूफान हो तो पोपटलाल की तरह अपनी छतरी को सीने से लगा के रखना चाहिए, वरना सलमान खान की गर्लफ्रेंड की तरह वो कब भाग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन लगता है इस मोटू को ये बात बताने वाला कोई था ही नहीं और जब मालूम पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेचारा छतरी को समेटने की कोशिश करता रह गया और छतरी अलविदा कहकर नए मालिक की तलाश में निकल गई। दुनिया में टैलेंट की बॉस कोई कमी नहीं है, बस अपने आंखों को रोलर कोस्टर की तरह हर तरफ घुमाने की जरूरत है। एक तरफ नजर आएंगे नेहा दीदी जैसे लोग जिन्हें गाना बजाने के लिए माइक, म्यूजिशियन, एडिटर और ना जाने कौन कौन चाहिए, और दूसरी तरफ है हमारे नक्सौरी लाल जिसे अपने नाक के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। क्या क्या मतलब? वहाँ नक्सौरी लाल, तुमने तो नेहा दीदी को भी किनारे लगा दिया। दोस्तों कहते हैं कि किसान बेहद गरीब होते हैं, लेकिन देखिए ये बात काफी हद तक गलत है, क्योंकि आजकल के किसान इतने अमीर हो गए हैं कि खेती करने के लिए भी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए हमारे मामा जी को कितने मजे से हंसते हुए गेती फावड़ा लिए आ रहे हैं।
भाई वो तो शुक्र है कि स्टूडियो में एडिटर होते हैं जो इन सिंगर्स की आवाज को एडिट करके हम तक पहुंचाते हैं। वरना श्रेया घोषाल के अलावा हन्नी बाबा बादशाह और नेहा दीदी को लाइव सुन लिया जाए तो कान में से भाई साहब ऐसा लावा निकलता है कि जिंदगी भर कानों में विस्फोट होते ही रहते हैं। लेकिन भैया इन कलाकारों को देखकर लगता है कि इनके संगीत से कानों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हमें तो हुआ नहीं, आप सुनकर बताइए। यही अदा तो एक किस्म है, तो के तुम हो मेरे वरना न नहीं मुझे है मरना। यही अदा। वाह रेड चिल्ली बॉस वाह, अगर आप बॉलीवुड में गए तो हन्नी बाबा और नेहा दीदी कटोरा उठा के नाके पर नजर आएंगे। कहते कि जितना मिले उतने में सब्र कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल का पापी मनुष्य है कि इसे सब्र ही कहाँ है। इसी बेसब्री में होते हैं ऐसे ऐसे कांड। न खाऊंगा न खाने दूंगा। चचा जान को देखिए जो गन्ने वाले को साइड में लगा खुद ज्यादा जूस खींचने में लगे पड़े हैं। अब भैया जब तक गन्ने की सांस चली उसने भी जूस दिया, लेकिन जैसे ही हड्डियों का चूरा बना उसने हथियार डाल दिए। और चचा को तो भैया और चाहिए, इसलिए हड्डियों से जूस निकालने में लग पड़े, पर गन्ने ने इसी बददुआ दी कि जूस गया गड्ढे में। खत्म हो गया भैया मैटर। चचा जान इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। इन पापा की पड़ियों को न जाने बचपन से ही कौन सी भूतनी का साया दिखाया जाता है कि ये बड़ी होकर हर छोटे जानवर से डरने लगती है। अब इस बहन को ही देख लीजिए, खा खा कर पूरा घर खा चुकी है, लेकिन जैसे ही सामने से चूहियां आती दिखी दीदी ऐसी चिल्लाई जैसे एक चुड़ैल ने दूसरी चुड़ैल पर हमला बोल दिया हो। और अब बस कर बहन बस कर, बेचारी चूहियां भी सोच रही होगी आज तो इस भैंस के नीचे आने से भैया बाल बाल बच गई। चाहे गर्मी हो या सर्दी, मम्मी के मगरमच्छों को नहाना मतलब पत्नी के सामने एक्स का खुलासा करने पर लगने वाले झटके जैसा लगता है। इसीलिए इस बंदे ने दिमाग लगाया और जेसीबी को बुलाया और ड्राइवर को अच्छे से समझा दिया कि कब उठाना है, कब छोड़ना है, कितनी देर छोड़ना है और कितनी देर में काम खत्म करना है। कौन सा काम आप ही देखिए। बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह फपुंदेश्वर, साल में एक बार नहा रहे हो, वो भी ब्रेक डांस की तरह, गजब। पापा की बेटियां हर काम को 10 बार सोचकर करती हैं। वो बात अलग है कि 10 बार सोचने के बाद भी जोली करती है। खैर ये दीदी भी झूले पर बैठी सोच रही थी कि पानी में जाऊं ना जाऊं कि तभी पीछे से बिना ब्रेक की गाड़ी आई और इससे पहले कि दीदी ज्यादा गहन विचार कर पाती दीदी को बहाकर सीधा ले गई पुल के अंदर। आजकल की जो दुनिया है भैया बड़ी अजब गजब है। मतलब एक जमाना था जब बच्चे फेल होने पर डिप्रेशन में जाया करते थे, लेकिन आजकल तो पेपर देखने के बाद टीचर लोग ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। देखिए सुजड़ी खेती को, एक तो बाल कम, ऊपर से पेपर देखने के बाद उम्र कम, बड़ी नाइंसाफी है रे। अच्छा आपने कुछ देर पहले नाक से सुर ताल बजाने वाले एक इंसान को देखा, लेकिन अब आप देखने वाले हैं दबंग फैन फुरफुरी को, जिसने सल्लू मियां के एक डायलॉग को दिल पर ले लिया। डायलॉग इतना मारेंगे कि भाई साहब कंफ्यूजिया जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बात है कहाँ से। इसलिए फुरफुरी ने पिछवाड़ा उठाया और अनगिनत, जी हाँ देखिए, इसे कहते हैं पाद कंपटीशन। अरे फुरफुरी बस कर, कहीं गैस के साथ साथ प्राण न निकल जाए। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। भाई बारिश का टाइम है, ऐसे में जाने क्या क्या बह जाता है। टेंशन न लीजिए, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो यहाँ इस घर के चारों तरफ से बह रहा इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। क्योंकि भैया अब सिलेंडर की डिलीवरी का जो जिम्मा है वो इंद्रदेव ने उठा लिया है। मागची दिवार टूट गई। अरे दीदी एकाद उठाना है तो जाओ और ले आओ, इतना चिक काहे रही हो। वैसे फ्रेंड्स अगर आपके घर के पास में ऐसे सिलेंडर बहे तो आप क्या करते? I mean, कितने सिलेंडर उठा कर लाते? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी सुंदरी को देखा नहीं कि भैया लार टपकना शुरू। मम्मी का मगरमच्छ सुंदर बला के साथ भैया सेल्फी ले रहा था। मैडम का ध्यान भी जो था वो भी सिर्फ सेल्फी में था, लेकिन मगरमच्छ के अंदरूनी आइटम उछलते ही जा रहे थे। और जैसे ही सेल्फी का अंत हुआ मगरमच्छ ने गोरे गोरे गाल पर अपने बदबूदार होठ चिपकाने की कोशिश की, लेकिन दीदी भी भाई साहब बाजीगर निकली। सेल्फी खत्म होते ही ऐसे इग्नोर मारा जैसे भिंडी आलू को मारती है।
एक वो बाबा की बढ़िया होती हैं जो ये कहती हैं कि कुत्ते से प्यार हो जाए तो क्या कुत्ते से ही प्यार चले, नहीं ना, यानी कपड़ों की तरह छोरे बदलने वाली लड़कियां। और एक तरफ है ये आंटी जो घोड़े की इतनी बड़ी फैन है कि उन्हीं की तरह रहती है, चलती है, खाती है, क्योंकि इन्हें घोड़े बहुत पसंद है। भाई वाह, वैसे मैडम घोड़ों की तरह ऊंची ऊंची छलांग भी लगाती हैं और बिल्कुल उन्हीं की तरह चलती भी है, देखिए। खैर ये तो भगवान का शुक्र है मैडम जी को सांप पसंद नहीं है, वरना धरती पर आंटी रेंगती हुई नजर आती। और दोस्तों जो भी है, आपको कौन सा जानवर पसंद है जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।